अध्याय 2 श्लोक 38 भागवत गीता। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो तथो युद्धाय युयुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद। जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए सज्ज हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने द्वारा दिए गए उपदेशों में दो विरोधाभासी दृष्टिकोणों को जोड़ दिया है। पहला दृष्टिकोण भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 11 से लेकर श्लोक 30 तक दिया गया है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि किसी भी प्राणी की वास्तविक पहचान उसका भौतिक शरीर नहीं, उसकी जीवात्मा होती है। और दूसरा दृष्टिकोण भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 31 से लेकर 37 तक दिया गया है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि यदि अर्जुन युद्ध लड़ेगा तो उसे भौतिक आनंद प्राप्त होगा और पाप से भी मुक्ति मिलेगी। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू लड़ाई के लिए लड़, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका स्वधर्म है धन की रक्षा के लिए अधर्मियों से लड़ना। वे उससे सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार पर विचार किए बिना लड़ने को कह रहे थे। अर्थात श्री कृष्ण अब इन दोनों श्लोकों को मिलाकर अर्जुन से कह रहे थे कि देह और देही के विषय में सत्य जानने के बाद उसे भौतिक गतिविधियों के परिणामों से विलग होकर कर्म करना चाहिए। इसे हम बुद्धि योग अथवा कर्म योग भी कहते हैं। यह श्लोक एक पूर्व कड़ी है आगे आने वाले 15 श्लोकों की, जिनमें श्री कृष्ण ने बुद्धि योग के बारे में विस्तार पूर्वक अर्जुन को बताया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अगर वह संभाव के भाव से युद्ध करेगा तो अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। इस उपदेश को श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अध्याय 5 श्लोक 10 में भी कहा है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रम इवाम्भसा। जो मनुष्य समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हैं, वे पाप से वैसे ही अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। न्यूटन, जिन्हें पृथ्वी का एक महान वैज्ञानिक कहा जाता है, उनका तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम प्रभावी रूप से भागवत गीता में कर्म के नियम के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। यह नियम इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किया गया कोई भी कर्म, अच्छा या बुरा, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो सीधे हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म एक और प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो बदले में एक नया प्रतिकर्म उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार कर्म और प्रतिकर्म की एक अंतहीन श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, जो मनुष्य को एक अंतहीन जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती है। परंतु इन आगामी श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से स्वयं को मुक्त करने का रहस्य बता रहे हैं, और वह है कर्म के फल से निर्लिप्तता। फिर किए गए कर्म का कोई अच्छा या बुरा फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।